हालेलुया। सबको जेएमसी में प्रॉफिट सुमनदीपुर आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु महान है, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, इसलिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। सो हमारा आज का टॉपिक है फ्री का परमेश्वर। कौन सा? फ्री का परमेश्वर। हालेलुया। आज इस टॉपिक के बारे में आपको मैं थोड़ा समझाऊंगा, क्योंकि कुछ दिन में प्रार्थना में मैंने देखा कि ये बात समझाने वाली है लोगों को। फ्री का परमेश्वर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो परमेश्वर आपको फ्री में मिला। आप लोग परमेश्वर को फ्री में नहीं मिले, बल्कि परमेश्वर आपको फ्री का मिला। देखिए, अगर आप शुरू से शुरुआत करें तो आपको पता है कि आदम ने पाप किया, उसकी पत्नी ने उसके बहकावे में आकर उसने फल को खाया, फिर पाप आया दुनिया में। इस तरह पाप बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा और आज तक बढ़ता रहा। उस पाप को खत्म करने के लिए परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को कुंवारी मरियम के द्वारा दुनिया में भेजा। कुंवारी मरियम के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। फिर प्रभु यीशु मसीह बड़े हुए, फिर प्रभु यीशु मसीह अद्भुत कार्य करने लगे, अद्भुत 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 कार्य करने लगे। फिर प्रभु यीशु मसीह को कई जगह विरोध किया लोगों ने, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह अपने कार्य को करते रहे। लेकिन कुछ समय के बाद जब ऐसा चलता रहा और उसके बाद जो प्रभु यीशु मसीह के विरोधी लोग थे, उन्होंने झूठे षड्यंत्र में प्रभु यीशु मसीह को फंसाया, जैसे शास्त्री लोग कह लो, फंसाया और प्रभु यीशु मसीह को क्रूस की सजा सुनाई गई, मौत की सजा। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह को मारा गया, प्रभु यीशु मसीह के मुंह पे थूका गया, कांटों का ताज पहनाया गया, 39 बरछे मारे, 39 से ज्यादा होंगे, 39 में लिखा हुआ है। बहुत तरह मारा, पीटा गया, इतना बहुत ही बुरी हालत में उनको किया गया, वो लहूलुहान हुए। यहाँ तक कि लास्ट में एक और उन्होंने वो बरछा सा मारा और उसमें से पानी निकला, बल्कि खून खत्म हो चुका था। फिर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान को दे दिया। फिर प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे और लोगों के बीच में रहे। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर अपने लोगों के बीच में रहा और बाद में बादल में उठा लिए गए और अब वो जल्द आने वाले हैं। हालेलुया। यहाँ पर इसके अंदर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप शुरू से शुरू करें कि कैसे दुनिया में पाप आया और प्रभु यीशु ने, पिता परमेश्वर ने कितना संघर्ष किया आप लोगों के लिए कि आप लोग पापी ना रहें। लेकिन क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह ने इतना कुछ किया, इतनी मारा गया, पिटा गया, उनको बहुत कुछ हुआ। अगर हम हमारी बात करते हैं, हमारे परिवार में, हमारे जीवन में पाप था, हमारे घर में नशा था, हमारे घर में शैतान के बंधन थे, हमारे घर में बीमारियां थी, हमारे घर में बहुत सी ऐसी बातें थी, बहुत ऐसी बातें जो हजारों बातें थी। लेकिन क्या हुआ? जब प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर आ गया, हमने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया, तो हमारा पहनावा चेंज हो गया। पहनावा मतलब जो हम झूठ की चद्दर पहनते थे, जब हम गुस्से की चद्दर ओढ़ते थे, जो हम पाप खाते थे, पाप पीते थे, ये जब हम ये सब चीजें करते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में पवित्र स्नान के बाद, हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण के बाद हमारे पाप क्षमा हुए। तौबा करने के बाद हमारे पाप क्षमा हुए। बपतिस्मा लेने के बाद हमारे पाप क्षमा हुए। पवित्र स्नान कह रहा हूं जिसको मैं। लेकिन गहरी बात, उसके बाद आपको आशीष मिलना शुरू होगी, व्यवस्था विवरण 28 की तरह। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरे संतान, धन्य हो तेरी उपज। बहुत धन्य 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 धन्य, सब कुछ धन्य धन्य कर दिया, सब कुछ धन्य। इतना भी नहीं, आपकी भेड़ बकरी भी धन्य कर दी। इतना नहीं, आपके आने वाला कल धन्य कर दिए। इतना नहीं, आपके बच्चे धन्य कर दिए। इतना नहीं, आपका हर एक कोना कोना परमेश्वर ने धन्य कर दिया। लेकिन आपने क्या किया परमेश्वर के लिए? कभी सोचा है? इसलिए मैंने इस पॉइंट को रखा कि फ्री का परमेश्वर। अगर आप पवित्र बाइबल में देखें तो लोगों ने जो परमेश्वर की सेवा करते थे, उनको ऊपर इतने दुख आए, इतनी मुसीबतें आई, फिर भी वो जय जयकार करते रहे। आप अब्राहम को देख सकते हैं, आप दानियल को देख सकते हैं, आप अय्यूब को देख सकते हैं, आप शद्रक मेशक अबेदनगो को देख सकते हैं, और वैसे बहुत से लोग हैं
कि जब वो दुखों में थे, जब पीड़ा में थे, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। अगर अब हम अपनी बात करते हैं, हमें तो परमेश्वर फ्री का मिला है। अब क्या है कि प्रभु ने इतना कुछ हमारे लिए किया। अब हमारे जीवन में क्या होता है, हम परमेश्वर से क्या कहते हैं आपको पता है? हम परमेश्वर से कहते हैं, प्रभु जी आपने मेरा रिश्ता नहीं करवाया, प्रभु जी आपने मेरा लोन पास नहीं करवाया, प्रभु जी आपने मेरे साथ ऐसा नहीं किया, प्रभु जी आपने मेरा ऐसा नहीं किया, प्रभु मेरे अच्छे नंबर नहीं आए, प्रभु मेरा अच्छा रिजल्ट नहीं आया, मैं इस बार पास नहीं हो पाया, प्रभु मेरा अच्छा रिश्ता नहीं आया, ऐसा नहीं। मतलब बहुत सी बातें, करोड़ों बातें, मैं इन बातों का नाम नहीं ले सकता, जो आपके साथ होता है और आप परमेश्वर से कहते हो। उसके बाद आप क्या करते हो? आप परमेश्वर से थोड़ा पीछे हटना शुरू कर देते हो। पीछे हटते हैं, पीछे हटते हैं, पीछे हटते हैं। आपको तो फ्री का परमेश्वर मिला है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आपको फ्री का मिला है परमेश्वर, लेकिन अगर जिस तरह आप भजन से था उस दिन मैंने पढ़ा था, उसमें क्या लिखा कि हवा ना, हवा ये भी परमेश्वर का धन्यवाद करती है, पेड़ परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हर आपकी सांस परमेश्वर का धन्यवाद करती है, हर एक पल परमेश्वर का धन्यवाद करता है, पत्ते परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, ये हवाएं परमेश्वर का धन्यवाद करती हैं, ये आकाश, ये बादल, ये हर एक चीज जो परमेश्वर ने बनाई है परमेश्वर का धन्यवाद करती है। लेकिन परमेश्वर ने इंसानों को भी बनाया, इंसान धन्यवाद नहीं करते, क्योंकि हमें तो फ्री का परमेश्वर मिल गया है। अगर अपने 3 साल पहले चलते हैं, 3 साल पहले मेरा जीवन इतना घटिया था, इतना घटिया था, इतना घटिया था, लेकिन लोगों का 3 साल के अंदर क्या हो गया? जीवन घटिया था, लेकिन 3 साल के एंड में क्या हुआ? मुझे थोड़ी आशीष मिलनी शुरू होगी। जब आशीष मिलने लगी तब मैं धन्यवाद धन्यवाद करता रहा परमेश्वर। जब मेरी फिर आशीष शुरू की, मैं फिर परमेश्वर को बोलने लग गया, प्रभु जी आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। आप ये सोचिए, आपको कुछ करना नहीं पड़ा। इन 3 सालों के अंदर आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा। ना तो आप प्रार्थना करते हो, ना वचन पढ़ते हो, ना आप संडे चर्च में जाते हो, ना आप आराधना करते हो, ना आप भेंट निकालते हो, ना आप दशमांश निकालते हो, ना आप घर में सत्संग रखाते हो, ना आप लाइव सुनते हो, कुछ भी नहीं करते जो परमेश्वर को पसंद है। ना परमेश्वर की आराधना, ना परमेश्वर की स्तुति, ना परमेश्वर का वचन, यहाँ तक कि कुछ भी नहीं आप लोग करते हो। लेकिन हम कहते हो कि हमें हमारा नाम इतना हो जाए, हमारे बच्चे इतने बड़े हो जाएं, वो इतने बड़े बड़े काम करने लगे, हमारा परिवार ऐसा हो जाए, हमारे बिजनेस ऐसा हो जाए, हमारा ऐसा हो जाए, हमारे ऐसा हो जाए, हमारे ऐसा हो जाए, हमारे ऐसा हो जाए, हमारे ऐसा। लेकिन आपको तो फ्री का परमेश्वर मिला, आप उसको बदले परमेश्वर को क्या दे रहे हो? क्या आप 24 घंटे में से कुछ घंटे परमेश्वर को दे रहे हो? नहीं दे रहे। क्या 24 घंटे में से कुछ समय अपने घर में प्रार्थना कर रहे हो? नहीं कर रहे हो। क्या 24 घंटे में से आप कुछ पवित्र वचन पढ़ रहे हो? नहीं पढ़ रहे हैं। क्या इस 24 घंटे के अंदर आप परमेश्वर को कितनी बार धन्यवाद दे रहे हो? नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमें तो फ्री का परमेश्वर मिल गया है। अब हमें क्या जरूरत है? हाँ, लड़ सकते हैं जितना मर्जी परमेश्वर से लड़ लें। कोई हादसा हो गया, परमेश्वर को दोषी, कोई बात होगी, परमेश्वर से दोषी। प्रभु जी आपने ऐसा कर दिया, प्रभु जी आपने ऐसा कर दिया, प्रभु आपने ऐसा कर दिया, प्रभु आपने ऐसा कर दिया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, प्रभु जी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब हम परमेश्वर को ज्ञान देने लग जाते हैं, हम परमेश्वर को समझाने लग जाते हैं कि प्रभु जी आपने गलत किया है, प्रभु जी आपने गलत किया है, प्रभु जी आपने गलत किया। लेकिन फ्री का परमेश्वर आपको मिला है, लेकिन आप परमेश्वर के क्या दे रहे हो उसके बदले? आज मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ। हमें तो फ्री का परमेश्वर मिल गया, लेकिन परमेश्वर ने आपको अपनी स्तुति के लिए बनाया कि इन लोगों के लिए अपनी जान दी और ये मेरी स्तुति करेंगे, मेरा धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। मैं ये ऐसे आगे रख रहता हूँ, मैं ऐसे आगे रख रहता हूँ, मैं ऐसे आगे रख रहता हूँ। और हम क्या कहते हैं? नहीं, आगे नहीं होने चाहिए, सब सही है। अब आपने कोई स्कूल खोला या आपने कोई ट्यूशन सेंटर खोला, हर बच्चा अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता। आप उसके अंदर कुछ रूल रखते हो। अगर आप कंपनी खोलते हो उसके अंदर आप रूल रखते हो। अगर आप कोई बिजनेस करते हो उसके अंदर आप कोई रूल रखते हो। अगर आप छोटा मोटा कारोबार कर रहे हो आप उसके अंदर कुछ रूल रखते हो। ऐसे परमेश्वर ने कहा था कि मेरी आज्ञाएं हैं, ये कुछ नियम है, इन पर आप चलें। और उनको तो हमें तो याद नहीं है वो 10 आज्ञा कितनी है। कोई कहता 10 आज्ञा 8 है, कोई कहता 10 आज्ञा 9 है, जिसका नाम ही 10 आज्ञा है। हालेलुया। लोगों को इतनी समझ नहीं है। इसलिए परमेश्वर लोगों हमें फ्री का परमेश्वर मिला है। आपने परमेश्वर के लिए जान नहीं दी है, बल्कि परमेश्वर ने आपको पाने के लिए जान दी। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करना सीखें, प्रभु की स्तुति करना सीखें, प्रभु को दंडवत करना सीखें, प्रभु के लिए उपवास रखने सीखें, संगत में जाना सीखें, लाभ देना सीखें, भेंट निकालना सीखें। हालेलुया। दशमांश निकालना सीखें। हर एक काम के लिए आप बढ़ें। बल्कि ये नहीं है भी हमने तो बपतिस्मा ले लिया, चलो जी कभी महीने में एक बार सत्संग में जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि आपको फ्री का परमेश्वर मिला है, आपने जान नहीं दी, बल्कि परमेश्वर ने जान दी है।
इसलिए अपने आंखों को बंद कर आज परमेश्वर से कहें कि प्रभु जी, आज तक मुझसे कोई भी गलती गुनाह हुआ तो मुझे माफ़ करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आप दया करने वाले परमेश्वर हैं, आप राजाओं का राजा, आप प्रभुओं का प्रभु है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आप सर्वशक्तिमान है मेरे पिता। अगर आज तक मेरे पिता परमेश्वर प्रभु मेरे से भूल चुकी हुई मुझे माफ़ करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आज मैं आपकी आराधना क्या करूँगा, आपकी स्तुति क्या करूँगा, आपके वचन पढ़ा करूँगा, आपकी प्रार्थना सुना करूँगा, आपके भवन में जाया करूँगा, पूरी मात्रा में परमेश्वर के साथ रहूँगा, भरपूर परमेश्वर में रहूँगा, प्रभु में डूबा रहूँगा और परमेश्वर का मगर रहूँगा, उसकी आराधना, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा हर एक काम करता रहूँगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का आपसे वादा है कि मैं आपको ब्लेस करूँगा, लेकिन आपको परमेश्वर ने फ्री का नहीं बल्कि मोल दे के लिया है। हालेलुया। देखिए कि हम परमेश्वर को नहीं बल्कि परमेश्वर ने हमारे लिए जान दी है, हमने परमेश्वर के लिए जान नहीं दी है अपनी। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के लोग परमेश्वर के लिए कुछ करना सीखें, प्रभु के लिए कोई काम करना सीखें। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि इस बात की गहराई में जाए, ये बहुत बड़ी बात है। इस बात की गहराई बहुत बड़ी बात है। अगर आप इस गहराई में चले गए, समझ लो आप धन्य हो गए कि प्रभु ने मेरे लिए ये किया, प्रभु ने मेरे लिए किया। जब आप दुखी होंगे, जब आप संकट में होंगे, आप सोचोगे मेरे तो इतने दुखों के पहाड़ है, मेरे तो इतनी बड़ी बड़ी चिंताएं हैं, मेरे तो इतना बड़ी ये समस्या होगी है। लेकिन जब आप ये सोचोगे कि प्रभु ने इतना दुख उठाया, जब ये सोचोगे कि वो सिंहासन छोड़कर, वो स्वर्ग छोड़कर वो आ गया, तो आप ये सोचिए कि प्रभु को कैसा परमेश्वर ने अपनी कुर्बानी को दिया और अपनी जान को दिया। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के लोगों, आप इन बातों के बारे में सोचिए कि प्रभु ने आपके लिए क्या क्या किया है, क्या क्या किया, क्या क्या किया है। तो कभी भी जब आपके आगे समस्या आ जाएगी, संकट आ जाएंगे, कभी भी आप उसका घुटने नहीं टेकोगे। आप सिर तान कर, छाती चौड़ी करके खड़े हो जाओ उन संकटों के आगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे और आप आशीष को पाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।